गाइस, वेलकम बैक टू कीप इट सिंपल। हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। प्रीवियस सेशन में हमने कंपनी की बात तो कर ली थी। इस सेशन में हम शेयर के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इज़ अ शेयर एंड व्हाट इज़ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो होती है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? शेयर कैपिटल को यूनिट्स में तोड़ देते हैं। से कंपनी में आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो इन 1 लाख रुपीज़ को आप 10 रुपीज़ की यूनिट में तोड़ दोगे, यानी 1 लाख डिवाइड बाय ₹10, 10,000 शेयर्स। तो क्या हुआ? शेयर कैपिटल को आप जिन यूनिट्स में तोड़ते हो उसे बोलते हैं शेयर्स। 1 लाख रुपीज़ को आपने 10,000 शेयर्स में तोड़ दिया ऑफ ₹10 ईच। तो दिस इज व्हाट इज शेयर, यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, ये तो थी शेयर की बात। अब जो शेयर्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दोनों में डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करें। तो डिफरेंस समझने के लिए और इनका मतलब समझने के लिए हमने कुछ क्राइटेरियाज लिए हैं जिसकी हेल्प से हम समझेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में क्या होता है? सबसे पहला डिफरेंस है राइट टू डिविडेंड का। तो प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड प्रायोरिटी पे दिया जाता है और इक्विटी शेयर्स को अगर पैसे बचते हैं तो डिविडेंड दिया जाता है। यानी अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स को देगी, फिर इक्विटी शेयर्स को देगी। ठीक है, तो पहली प्रेफरेंस किसे मिलेगी? प्रेफरेंस शेयर्स को। जैसा कि इनका नाम है, इन्हें हर चीज़ में प्रेफरेंस मिलती है। रेट ऑफ डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर्स का जो रेट होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी से 10% प्रेफरेंस शेयर्स। जनरली आपको जब प्रेफरेंस शेयर्स लिखोगे आप एक परसेंट के साथ लिखोगे। ये जो परसेंट होती है इसका मतलब होता है रेट ऑफ डिविडेंड, यानी ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं इन पे कितना डिविडेंड देंगे। तो हमेशा जब प्रेफरेंस शेयर्स को लिखा जाता है उनके नाम के साथ उनका रेट ऑफ डिविडेंड भी लिखा जाता है। तो इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है, जबकि इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। जितना कंपनी जनरल मीटिंग्स में जितना कंपनी जनरल मीटिंग में अप्रूव कर देगी उतना डिविडेंड इन्हें दिया जाएगा। कोई फिक्स रेट नहीं होता और ये भी फिक्स नहीं होता कि इन्हें दिया जाएगा भी या नहीं दिया जाएगा। इट डिपेंड्स, पैसे बचते हैं, कंपनी अगर अप्रूव करती है तो दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट इज अरियर्स ऑफ डिविडेंड। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब कि जितना डिविडेंड इनका एक्रू होता जाएगा, इस साल का जैसे हर साल का 10% मिलना है, तो अगर इस साल कंपनी के पास पैसे नहीं है और कंपनी ने नहीं दिया तो वो इनका ड्यू हो जाएगा, वो कंपनी को फर्दर ईयर्स में पे करना होगा। तो वो होते हैं क्यूमुलेटिव। और फिर आता है हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स, यानी अगर किसी साल कंपनी के पास पैसे नहीं है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देगी और वो डिविडेंड जो है वो ड्यू नहीं होगा, वो कंपनी को आगे भी पे नहीं करना है, वो लैप्स हो गया। तो नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड फर्दर ईयर्स में नहीं दिया जाता अगर इस साल पे नहीं किया, जबकि क्यूमुलेटिव में अगर आपने इस साल डिविडेंड नहीं दिया है तो वो आपको आगे जाके पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कन्वर्टेबिलिटी। तो प्रेफरेंस शेयर्स को आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बट इक्विटी शेयर्स किसी में भी कन्वर्ट नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर्स तो अपने आप में इक्विटी ही है। तो प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है रिडेम्पशन। तो प्रेफरेंस शेयर्स 2 तरह के होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल यानी वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद रिडीम कर दिए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे, लाइक अ लोन। इररिडीमेबल शेयर्स क्या होते हैं? वो इक्विटी नेचर के होते हैं, मतलब इक्विटी शेयर्स नहीं होते, मतलब उनका नेचर इक्विटी जैसा होता है कि वो फॉरएवर कंपनी में रहते हैं, उनको रिडीम नहीं करना होता। नेक्स्ट इज वोटिंग राइट्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, जबकि इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसमें प्रेफरेंस शेयर्स वोट नहीं करेंगे, तो इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता और इनके पास वोटिंग राइट होता है। नेक्स्ट इज रीपेमेंट।
तो जब कंपनी वाइंड अप होती है तो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस पे पे किया जाएगा, प्रायोरिटी पे पे किया जाएगा। वाइंड अप में जितने भी पैसे मिलेंगे इन दोनों शेयर्स में से प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर्स को। पहले प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट दिया जाएगा, उसके बाद अगर पैसे बचेंगे तो इक्विटी शेयर्स को पे किए जाएंगे। तो ये था हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के डिफरेंसेस। एक और हाँ डिफरेंस होता है मैनेजमेंट का। प्रेफरेंस शेयर्स मैनेज करने में हेल्प नहीं करते हैं बिजनेस की, वो सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जबकि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये था हमारे पास डिफरेंसेस प्रेफरेंस और इक्विटी के। तो ये एक बहुत ही छोटा सा सेशन था जिसमें मैंने आपको शेयर्स के बारे में बताया। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आई, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ 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 लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड बाय बाय।